हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज इन पांचों स्टॉक की बात करेंगे। शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। आज भी अगर कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स, पॉसिबल ब्रेकआउट स्टॉक हमारे रडार के ऊपर हो गए तो उसके ऊपर भी हम शेयर करेंगे रात को, तो वो देखिएगा ज़रूर। इसके ऊपर जो है ईबिटा के ऊपर एक बड़ी खबर आई है। तो सबसे पहले तो जो है वो ऐसी खबरें देखा ज़रूर करें, निराश होने से कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके प्राइस जो है ऊपर में जो फंसे हुए हैं वो आ सकते हैं। डिटेल में हमने एनालिसिस की है, देखना है तो देख सकते हैं, बाकी अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। साथ साथ अभी इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी हमने बात की थी। सो अब यहाँ पर ज़रा देखिए, क्योंकि अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। पहले सबके अंदर यही चीज़ है, ये तेज़ी, फिर कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग, वही फिर तेज़ी, फिर नीचे, फिर तेज़ी, अब वापस से नीचे आया है। सो अब वापस से ये ट्रेंड लाइन के पास पहुंचा है। अब ये भी हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन और हो, या तो फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की संभावना रह सकती है। तेज़ी आई तो अच्छा रह सकता है, लेकिन अगर नीचे भी आता है तो भी नीचे खरीदारी का मौका बन सकता है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। 5 से 10% के रिटर्न शॉर्ट टर्म में मिलते हैं। थोड़ा सा भी अगर नीचे में अगर खरीदना है तो जो भी कोई खरीदता है तो उसका एक 5 से 10% का रिटर्न अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को मिलते हैं तो वो कम नहीं होते। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। सो 658 का प्राइस है, ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास पहुंचा है। 650 जो है वो अभी अच्छा सपोर्ट इसका दिख रहा है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ जा सकता है। नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 630 से 620 और उसके बाद 600 के आसपास आता है तो उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कहाँ हो सकता है, तो ये जो है तकरीबन 675 का लेवल को अब की बार अगर ये क्रॉस करता है, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस से 700 और उसके बाद और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। सो स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो जब हम दोनों ही तरफ का ऊपर और नीचे की तैयारी रखते हैं तो वो ज़्यादा उसके अंदर सफलता मिलने की संभावना रह सकती है। ट्रेडिंग की खास करके बात करें। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो वीडियोस के अंदर हमने एक जो है डिटेल में एनालिसिस किए। सबसे पहले तो ईबिटा होता क्या है वो उसको भी देखे, और भी हम इसके ऊपर वीडियो लाएंगे अभी रात को, तो वो भी ज़रूर देखेगा। उसके अंदर हम अच्छे से जो है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई। और यहाँ पर अब देखें तो MACD का जो है बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। तो अगर थोड़ी सी गिरावट और आती है तो ये बेरिश क्रॉसओवर होता है तो नीचे 600 तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन सपोर्ट अब फिर भी वो पास ही दिख रहा है। सो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की हमने बात कर ली तो उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन है लेकिन थोड़ी सी अलग। इसको भी समझिए, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। ये पहली ट्रेंड लाइन हमने बात की कई दिनों से, अब ये दूसरी ट्रेंड लाइन बन गई है। ये भी हायर लो की है। अब इसका सपोर्ट एरिया यहाँ पर दिख रहा है जो कि 850 840 के आसपास है, तो ये भी सपोर्ट पास दिख रहा है। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आता है तो इसका भी आप यहाँ पर देखें तो गिरावट और आने की संभावना रह सकती है, जो कि 800 के करीब, 800 820। लेकिन यहाँ पर अगर आता है तो वापस से अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें इसका RSI 49 के आसपास ऑलरेडी पहुँच चुका है, तो ये 30 के आसपास आता है। पिछली बार जब यहाँ पर आया था तब उसके बाद अच्छी बाउंस बैक आया था, उस तरीके से बाउंस बैक आ सकता है यहाँ पर भी अगर देखें तो। सो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन अगर देखें, अभी तो 880 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 850, उसके नीचे 820 से लेकर 800 का जोन, तो ये दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी भी 900 920, बस यहाँ से इसके अंदर एक ब्रेकआउट की संभावना रह सकती है। इस लेवल से नहीं बल्कि इस लेवल से, ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है, बड़ा ब्रेकआउट जो है अभी यहाँ पर आ सकता है, जो कि तकरीबन जो है 980 रुपये के आसपास का जोन है। पहला रजिस्ट्रेशन 900 से 920 और दूसरा रजिस्ट्रेशन एरिया ये 980 के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद एक 1000 का लेवल भी है जो कि एक राउंड फिगर नंबर से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार ये 980 को पार कर दे अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर जो है ये 1000 को पार कर और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अदानी पावर की भी बात करें तो इसके भी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पास ही पहुंचा है, तो इसके अंदर भी अगर ब्रेकडाउन हुआ तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कशमकश चल रही है MACD। तो ब्रेकडाउन होता है तो नीचे में जो है 525 और उसके बाद 510 का प्राइस आ सकता है। ये कि यहाँ पर आता है तो नज़र रख सकते हैं। वापस से इस तरीके से जहाँ जैसे बाउंस बैक आया था वैसे बाउंस बैक आ सकता है। अब ऊपर का ब्रेकआउट कब हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 665 को ये क्रॉस करे तो फिर ये उस अब की बार 600 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, और 600 को क्रॉस कर दे तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है, जो कि इसको 700 750 तक भी ले जा सकता है, ऐसा लग रहा है। अब बात करें अदानी पोर्ट्स की, तो यहाँ पर भी काफ़ी कशमकश, अगर यहाँ पर देखें बिल्कुल ट्रेंड लाइन के आसपास जो है आज क्या हो रहा था, एक कशमकश चल रही थी। 1371 के आसपास की क्लोजिंग रही। तो इसके अंदर अगर गिरावट आती है तो जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है 1340 से लेकर 1350 का जोन, और उसके बाद जो है 1320 का जोन। ब्रेकआउट का आ सकता है वो भी देख लेते हैं। ब्रेकआउट जो है तकरीबन यहाँ पर 1400 से लेकर 1420 का जोन, ये लेवल पार कर देता है तो फिर 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर ज़रा देखें MACD अदानी पोर्ट्स का, ये F&O के अंदर भी है, ये भी ना भूले। तो अगर ये बेरिश क्रॉसओवर होने की बिल्कुल तैयारी दिख रही है, लेकिन पहला बार कितना बड़ा बनता है वो देखना बनता है। जैसे यहाँ पर छोटा सा बार बना था तो वापस से तेज़ी आ गई थी, तो यहाँ पर अगर बड़ा बार बनता है तो और थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, अदरवाइज वापस से बाउंस बैक आ सकता है। अब बात करें अदानी एंटरप्राइज़ की,
यहाँ पर भी जो है दो ट्रेंड लाइन है। एक तो ये ट्रेंड लाइन नीचे की, इसका सपोर्ट एरिया तो काफ़ी दूर है 2350 के आसपास, तो इसके तो हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। लेकिन ये दूसरी ट्रेंड लाइन है, ये क्लोजिंग बेसिस की वाली ट्रेंड लाइन है, जहाँ पर क्लोज होता है। यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, हल्का सा यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था, वापस से ब्रेकआउट हो गया था। तब इसका जो है सपोर्ट एरिया यहाँ पर दिख रहा है, जो कि 2440 रुपये के आसपास का जोन है। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा, मैंने कहा था कि ये 2460 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। बिल्कुल वहीं पर आज सपोर्ट लिया, बाजार के अंदर अच्छी गिरावट थी, फिर भी उसके बाद एक बाउंस बैक भी आया। तो चार्ट जो होते हैं, टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, F&O हो, टेक्निकल चार्ट हो। और यहाँ पर हालांकि देखिए तो MACD का ब्रेक जो है एक बुलिश नहीं बल्कि बेरिश क्रॉस होने की जो है तैयारी अब तक नहीं दिख रही। गैप थोड़ा सा है ये दोनों लाइन्स के अंदर, और यहाँ पर भी थोड़ी सी दूरी बनी हुई है। अगर ये 2440-30 को नीचे आता है तो जो है वो बेरिश क्रॉसओवर हो सकता है। फिर ये जो इसका सपोर्ट एरिया है 2350-2360 वहाँ तक आने की संभावना रह सकती है, अदरवाइज ये संभल भी सकता है, ये भी ना भूलें। और अब अगर यहाँ पर देखें इसके सपोर्ट और रजिस्टेंट, तो 2480 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया इसका जैसे कि हमने देखा 2440 के आसपास का दिख रहा है, और उसके बाद जो है 2400 का जोन, और मेजर सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है वो 2350 के आसपास। और रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट अगर बात करें तो इसका जो है 2520 के आसपास का जोन दिख रहा है। ये लेवल पार कर दे फिर ये वापस से जो है 2580 से लेकर उससे भी पहले कुछ इसको जो रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, वो है लेवल 2560 के आसपास का जोन, और उसके बाद जो है वापस से 2610। तो ये तीन इसके जो है इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। और इसके अंदर और सभी के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और कई बार मैंने कहा है, देखिए अपनी अपनी काबिलियत की बात है, अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। कुछ लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो सकते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो सकते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो उसका हम जवाब दे रहे हैं, इसको समझने की बात है। कई लोग देखिए ऊपर नीचे ये होता है, उसमें भी शॉर्ट टर्म में भी ये नीचे खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना रह सकती है। कुछ लोग क्या होता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, एक बार खरीद कर जो है वो मतलब कि बैठ जाते हैं, उसके बाद एक साल 10 साल 2 साल की अगर बात करें तब तक के लिए होल्ड भी कर सकते हैं उस तरीके से। तो इस तरीके से जो है ये डेली जब हम नज़र रखते हैं तो भी एक जो है ये शॉर्ट टर्म में भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। बात कहने की ये है, शेयर भले ही वहीं पर पड़ा रहे, लेकिन एक जो ट्रेडिंग की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से अच्छा बाउंस बैक आया था, यहाँ अच्छा बाउंस बैक आया था, यहाँ छोटा बाउंस बैक आया था, यहाँ भी बाउंस बैक आया था, तो ये शॉर्ट टर्म में भी इतने 5 से 10% के रिटर्न मिलते हैं, तो कम नहीं होते, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सबकी अपनी मर्जी की बात है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।